बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसने पैदा किया। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान अफेयर्स की, तो उस वाले से आज जो हम पढ़ेंगे वो है पार्टीशन बंगाल। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। सिर्फ 3 से 4 महीने का टाइम आप इस चैनल को अगर दे देंगे तो आपकी PPSC के जनरल एबिलिटी के जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं ये क्लेम करता हूँ कि अगर आपने ये वाले लेक्चर्स अच्छे तरीके से याद कर लिए, जो मैं आपको स्मार्ट वे में पहुँचा रहा हूँ, तो आप कोई भी जनरल एबिलिटी का टेस्ट जो है निकालने में कामयाब हो जाएंगे, पास करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह पे भरोसा करके और मेरी मेहनत पे यकीन करके आप काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो चलें जी, देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब हुई है। 16 अक्टूबर 1905 ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 16 अक्टूबर 1905 में। काजीज़ क्या थी? काजीज़ ये थी कि जो लॉर्ड क्रूजन था ना, लॉर्ड कुर्जन, ये वाइसराय बना था। कब बना था? 1899 में। ठीक है। अब जब ये वाइसराय बना तो इसने देखा, इसके अंडर ऑब्जर्वेशन कोई चीज़ें आई। एक तो बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, आप देख लें कि 78 मिलियन 7.78 मिलियन इसकी आबादी थी। ठीक है, इतनी आबादी को कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका एरिया कितना था बंगाल का? ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बंगालों को मिला के जो एरिया बनता था वो 1,99,000 स्क्वायर माइल था। किलोमीटर नहीं, माइल था, मील था। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इतने बड़े एक सूबे को या एक स्टेट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ से फिर जो गवर्नर्स थे उन्होंने कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी। हालात चूँकि ख़राब थे, किस वजह से? जैसे मुस्लिम्स की मूवमेंट चल रही थी, इसी तरह हिंदुओं की भी तहरीकें चल रही थी। तो आपसी लड़ाइयाँ, खाना जंगी और बहुत कुछ हो रहा था। तो उन्होंने जो है गवर्नर्स थे ना, सूबाई गवर्नर्स जो थे, उन्होंने कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी। साथ ही साथ सजेशंस देना शुरू कर दी कि आप जो है ना इसे तकसीम करके 2 हिस्सों में कर लें या ज़्यादा हिस्से इसके बना लें ताकि अवाम के ऊपर कंट्रोल रखा जा सके। अदरवाइज़ हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। फिर क्या है, एक वो पाई जाती थी कंट्रोवर्सी कि ईस्ट बंगाल जो था ना वहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, मेजॉरिटी थी मुसलमानों की। ठीक है, और वहाँ पे जो हालात थे वो बदतर थे। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड था, ना ही कोई इकानमी की कंडीशन जो थी वो बेहतर थी। ठीक है, और जो कलकत्ता था वो वेस्ट बंगाल का था और वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक थे। कलकत्ता वैसे भी सी पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ के हालात बेहतर थे और यहाँ पे मेजॉरिटी जो थी वो मुसलमानों की नहीं थी। वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी किसकी थी? हिंदुओं की थी। ठीक है। अच्छा, अब ढाका और चिटागांग जो थे, ढाका और चिटागांग जो है ये ईस्ट बंगाल की सी पोर्ट भी है। इस वक्त बंगाल की सी पोर्ट भी चिटागांग है, ये ट्रेन में रखिएगा। ढाका और चिटागांग जो थे ये ईस्ट बंगाल में थे और इनकी कंडीशन जो थी, हालत अब बहुत बुरी थी, आपको पहले ही बता चुका हूँ। ढाका आजकल वैसे कैपिटल है किस कंट्री का है? बांग्लादेश का। तब तो नहीं होता था ना। अच्छा, तो ढाका और चिटागांग की जो पुअर कंडीशन थी बंगाल में, ईस्ट बंगाल के अंदर, ये भी एक इसकी रीज़न बनी थी तकसीम की। जब कंप्लेंट्स और सजेशंस गवर्नर्स की तरफ से आई तो लॉर्ड कुर्जन जो थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि वो ख़ुद चाहते थे विज़िट करना। फिर उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ को विज़िट किया बंगाल के, उसमें चाहे ईस्टर्न बंगाल था या वेस्टर्न बंगाल था, दोनों के ही एरियाज़ को विज़िट करके उन्होंने भी ये माना कि ये बिल्कुल ठीक सजेशंस और कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इसे जो है ना तकसीम कर देना चाहिए। फिर उन्होंने क्या डेवलप किया? स्कीम ऑफ पार्टीशन बनाई, जो उन्होंने फिर भेज दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कब भेजी है? 1905 में, फरवरी 1905 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि लॉर्ड कर्जन ने स्कीम ऑफ बंगाल ब्रिटिश गवर्नमेंट को कब भेजी। ठीक है, तो ये 5-6 डेट्स आएंगी, 5-6 तारीखें हैं जो आपने बहुत बड़े अच्छे तरीके से याद करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूज करेंगी आपको। ठीक है, तो ये 1905 फरवरी 1905 में इन्होंने भेजी। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, कौन थे? जॉन ब्रॉड्रिक। उन्होंने जो है ना, इनकी जो प्रपोज़ल थी, लॉर्ड कर्जन की जो स्कीम ऑफ पार्टीशन थी, वो एक्सेप्ट कर ली। किसने की? जॉन ब्रॉड्रिक ने। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये। और कब की है ये? जून 1905 में। अब फरवरी में इन्होंने भेजी है और जून में इसे जो है ना एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लॉर्ड कर्जन अनाउंस पार्टीशन, उसके बाद लॉर्ड कर्जन को जब वो मसवदा मिल गया, अप्रूव जो होके आया था, तो फिर उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को जो है ना अनाउंसमेंट कर दी कि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। ठीक है, कितने प्रोविंसेस में तकसीम किया गया बंगाल को? 2 प्रोविंसेस में। और ये कब हुई? असल डेट आपकी ये वाली है, तकसीम बंगाल। पहली एक थी कि लॉर्ड कर्जन ने मसवदा कब बनाया, स्कीम कब बनाई और कब भेजी। दूसरी थी कि उसे जॉन ब्रॉड्रिक ने कब एक्सेप्ट किया, किस डेट को किया। तीसरी डेट आपके पास ये वाली आ गई है कि इसकी अनाउंसमेंट कब हुई। तो जहाँ अनाउंसमेंट होती है ना, वो वाली डेट होती है किसी भी चीज़ के होने की। ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्टीशन हो रही है, तो पार्टीशन की असल डेट 16 अक्टूबर 1905 है। इसके बाद बंगाल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हिंदू जो थे वो इस दिन को, किस दिन को? 16 अक्टूबर को हिंदुओं ने क्या कहा? हिंदुओं ने सेलिब्रेट किया इस डे को, डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग मतलब तकसीम बंगाल का फ़ायदा बेसिकली मुसलमानों को होना था, बहुत ज़्यादा हुआ भी। तो हिंदुओं को ये एक आँख भी ना भाया, तो इन्होंने एज डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग जो है ना ये मनाया। मतलब मॉर्निंग का मतलब सुबह नहीं है, सोग है। ये मैंने सामने लिख भी दिया है, मॉर्निंग का मतलब सोग। यौम सोग मनाया 16 अक्टूबर 1905 को। मुसलमानों के लिए तो ये अच्छा दिन था, लेकिन हिंदुओं के लिए ये अच्छा दिन नहीं था। फिर मुस्लिम जो थे वो चूँकि उस वक़्त तक काफ़ी पढ़े लिखे लोग आ चुके हुए थे, तो जब अनाउंसमेंट हुई उसके बाद इन मुस्लिम्स ने सोचना शुरू किया कि क्या ये वाकई कर रहे हैं या इसके पीछे कोई चाल है। तो गठजोड़ जो मुसलमानों का हुआ, उसके नतीजे में फिर मुस्लिम्स ने 22 अक्टूबर 1905 को एक्सेप्ट कर लिया तकसीम बंगाल को। अब हुई कब थी? 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये इधर 16 अक्टूबर को हुई और 22 अक्टूबर को मुसलमानों ने इसे एक्सेप्ट किया। 22 अक्टूबर 1905 को ये भी पूछा गया है पीपीएससी में कि व्हेन मुस्लिम एक्सेप्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अक्टूबर 1905। उसके बाद आपको बता देते हैं कि कौन कौन से इलाके किधर किधर गए हैं। तो ईस्ट बंगाल को पहले देख लेते हैं। चूँकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, तो वहाँ का जो असम था, सलाइटी था, ढाका, चिट्टागोंग, ये मेजर एरियाज़ जो थे ये मुसलमानों के पास गए, ईस्ट बंगाल में थे। ईस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन उस वक़्त थी 31 मिलियन। ठीक है, 31 मिलियन। टोटल तो 78 मिलियन थी ना, लेकिन ईस्ट बंगाल में टोटल पॉपुलेशन जो थी ईस्ट और वेस्ट को मिला के 78 थी। ठीक है, लेकिन सिर्फ ईस्ट बंगाल की कितनी थी? 31 मिलियन। 31 मिलियन में मुस्लिम्स कितने थे? 18 मिलियन। ज़ाहिर है मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। ठीक है, तो ये इलाका मुसलमानों को दे दिया गया, ईस्ट बंगाल। कैपिटल इसका बना ढाका और सी पोर्ट चट्टागांग। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कैपिटल ढाका था, सी पोर्ट चट्टागांग थी। गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ ईस्ट बंगाल जो थे वो कौन थे? मिस्टर फिलर इनके जो है ना गवर्नर बने थे ईस्ट बंगाल के। मतलब उन्होंने अलग तो कर दिया, लेकिन कंट्रोल अपने पास ही रखा था ब्रिटिश ने ना। अब ये ना समझ लेना कि भी
1905 या 16 अक्टूबर 1905 को मुसलमानों को 1 लाख वतन दे दिया गया। ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ उन्होंने तकसीम किया था। जैसे आजकल एक तकसीम हो रही है, तकरीबन इन प्रोसेस है, जनूबी पंजाब बन रहा है, तो ये थोड़ी हो जाएगा कि जनूबी पंजाब एक अलग मुल्क बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह वो भी एक तकसीम हुई थी बंगाल की, ईस्ट बंगाल अलग कर दिया था, वेस्ट बंगाल अलग कर दिया गया। अच्छा इस सारी तहरीक में मुसलमानों के जो लीडर थे ना, वो समीउल्लाह खान, नवाब समीउल्लाह खान साहब थे, ठीक है। तो ये ईस्ट बंगाल में एक बड़ा नाम था इनका, बड़े जाने पहचाने थे और बड़ा इन्फ्लुएंस रखते थे मुसलमानों के ऊपर, और मुस्लिम्स इनकी बातें मानते भी थे। इसलिए मुसलमानों के लीडर नवाब समीउल्लाह खान थे। ये भी पूछा गया है कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स के कौन से लीडर थे जिन्होंने तकसीम बंगाल को एक्सेप्ट किया था, तो आप कहेंगे जी नवाब सलीमुल्लाह खान। अब देख लेते हैं वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल को अगर हम देखें तो इसकी पॉपुलेशन जो थी वो 24 मिलियन थी, ठीक है। अब 24 मिलियन में से 90,000, जस्ट 90,000 मुस्लिम्स थे। कितने मुस्लिम से? 90,000। ज़ाहिर है यहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं थी, तो ये इलाका हिंदुओं को दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, हिंदुओं को देने के बाद हिंदुओं कैपिटल इसका कलकत्ता बना, और कलकत्ता ही इसकी सी पोर्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे एक और अगर थोड़ा सा आप अपना सेंस यूज़ करें तो आपको साथ साथ ये भी याद होता जाएगा कि कलकत्ता जो सिटी एक बहुत हिस्ट्रिकल सिटी है, तो ये भी समंदर के किनारे है। ज़ाहिर बात है कि समंदर के किनारे जो शहर होते हैं वहीं पे सी पोर्ट हो सकती है ना, कहीं और पे तो नहीं हो सकती, तो ये याद रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या हुए मुसलमानों को। एक तो इनका पहले ना सेपरेट हाई कोर्ट इन्हें जो है ना वो दी जानी थी, ठीक है, क्योंकि तकसीम बंगाल से पहले एक ही हाई कोर्ट थी, और वो किस सिटी में थी ये आप बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या था कि मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता था। तकसीम बंगाल हुई तो ये इनका मुतालबा माना गया कि मुसलमानों के लिए हाई कोर्ट जो है ना वो ढाका में बनाई जाएगी, जो कि एक अलग होगी, जिसमें मुसलमानों को इंसाफ के अच्छे मौके मैसर होंगे। उसके बाद ज़ाहिर है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़नी थी। कैसे बढ़नी थी मैं आपको ज़रा थोड़ा समझा देता हूँ कि हिंदू जो थे वो मुसलमानों से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अब जब ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल में कोई भी सीट्स आती थी, कोई भी मुलाजमत के मौके आते थे, तो वेस्टर्न बंगाल से हिंदू जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे वो जाके ईस्ट बंगाल में लग जाते थे, ठीक है, मेरिट पे आ जाते थे, और मुसलमान जो थे वो पीछे रह जाते थे। तो जब ये तकसीम हो गई, तकसीम बंगाल हो गई, तो फिर वेस्टर्न जो बंगाल वाले थे वो तो ईस्टर्न बंगाल में अप्लाई के नहीं कर सकते थे ना, तो इसीलिए मुसलमानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो थी जॉब की वो बढ़ गई थी। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ चिटागोंग सी पोर्ट ये भी बढ़ी है। ज़ाहिरी बात है कि जब मुतफर्रक होती हैं ना चीज़ें तो किसी एक की अहमियत होती है, और तब कौन सी की थी? कलकत्ता की, वो डेवलप्ड थी, और चिटागोंग अंडर डेवलपमेंट था, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी अच्छा नहीं था, और हालात भी अच्छे नहीं थे। लेकिन ये जब तकसीम बंगाल हुई है तो चिटागोंग की जो सी पोर्ट थी इसे भी इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गई, इससे भी तजारत होना शुरू हो गई। आपको पता है कि सी पोर्ट्स के ज़रिए ही तजारत होती है, जितना भी साजो सामान होता है तजारत का वो सी पोर्ट के ज़रिए ही भेजा जाता है या मंगवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम की मेजॉरिटी थी, तो मुसलमानों के कंट्रोल में ये एरिया दे दिया गया था, ये भी एक इनकी अचीवमेंट थी। इसके बाद देख लेते हैं जी रिएक्शन ऑफ हिंदूज़। जब तकसीम बंगाल हुई तो हिंदुओं की इसको जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि एक पूरे का पूरा एरिया मुसलमानों को दे दिया गया, और वहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी भी थी। तो इन्होंने क्या किया, कलकत्ता के अंदर जो है ना दंगे फसादात शुरू कर दिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़, ठीक है। इन्होंने मार धाड़, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े ये सब कुछ हिंदुओं ने शुरू कर दिया। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, कौन सी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट। ये तो पहले से ही स्टार्ट थी, लेकिन इसको मज़ीद इन्होंने आग में झोंक दिया, और मुसलमानों को भी ज़बरदस्ती कहते थे कि आप स्वदेशी मूवमेंट जो है ना ज्वाइन करें, और इसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो चीज़ें हैं ना वो इस्तेमाल नहीं करनी, हिंदुओं की करें या अपनी कर लें, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी बेसिकली ये। और ये बढ़ावा देते थे कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करनी।
और जो मुस्लिम्स करते थे उनके साथ फिर ये लड़ाइयाँ, दंगे फसाद, झगड़े भी करते थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में अपना एक डेलीगेशन भेजा, अपना एक वफद भेजा, किसकी लीडरशिप में? गोखले की। गोखले एक हिंदू रहनुमा था, सिर्फ गांधी ही हिंदुओं के रहनुमा नहीं थे, और भी बहुत सारे रहनुमा थे। तो इनमें गोखले का एक बड़ा घनौना किरदार है इस तहरीक को इस तकसीम को ख़त्म करवाने में। गोखले की लीडरशिप में ना हिंदुओं ने एक वफद भेजा इंग्लैंड में कि वो अपना प्रोटेस्ट जो है ना रिकॉर्ड करवाएं, धरना, यानी कि प्रोटेस्ट उस वक्त भी होते थे, धरने उस वक्त भी होते थे, ये ना समझिएगा कि ये इमरान खान की ईजाद है। ठीक है, तो जब इन्होंने धरना दिया तो उसका नतीजा क्या निकला कि एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, एनलमेंट कहते हैं तनसीख को ख़त्म कर देना। तो उन्होंने जो है ना बंगाल की पार्टीशन को ख़त्म कर दिया। सर जॉन जेंकिंस, ये वाइसराय ऑफ काउंसिल से, जिन्होंने प्रपोज़ल बनाया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है ना, अभी हुई नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इन्होंने अभी प्रपोज़ल बनाया है और जो भेजा था बरतानवी गवर्नमेंट को, बरतानिया की गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद एनलमेंट वाज मेड ड्यूरिंग लॉर्ड हार्डिंग्स पीरियड। लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में जो है ना इसे ख़त्म किया गया था। ठीक है, आपको पता है कि 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड क्रूजन थे। उसके बाद 1905 से 1900 गालबन 9 या 10 तक, ये श्योर कर लीजिएगा कौन से लॉर्ड थे आप बताएंगे। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग्स आई थी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स ने जो है ना ये फिर से ख़त्म किया। और ये अनाउंसमेंट इसकी कब हुई? जब किंग जॉर्ज 5 जो थे वो दिल्ली दरबार में अपनी ताजपोशी करवा रहे थे, उनकी ताजपोशी हो रही थी। तो उस दौरान 12 दिसंबर 1911 को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बंगाल की जो पार्टीशन वो ख़त्म हो गई और इसका वही स्टेटस बहाल कर दिया गया जो 16 अक्टूबर 1905 से पहले था। ठीक है जी, तो ये मुसलमानों के लिए बहरहाल 5-6 साल के लिए तकसीम बंगाल हुई, जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन उसके बाद हिंदुओं के रिएक्शन की वजह से ये ब्रिटेन गवर्नमेंट को ख़त्म करना पड़ा और दोबारा इसका वही स्टेटस बहाल करना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स के आज का लेक्चर आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, और आप इस यकीन के साथ तैयारी करें कि यहीं से आपकी तैयारी होनी है। स्मार्ट वे में हम लेक्चर्स देते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करते। वैसे तो ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर 2 घंटों का एक लेक्चर बना लें और रूम के ऊपर मीटिंग स्टार्ट कर लें, लेकिन वहाँ पे किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं होता। तो ये यूट्यूब पे मैं अपने जो लेक्चर्स हैं स्मार्ट वे में वो अपलोड कर रहा हूँ। जिस किसी को PDF चाहिए होगी वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके PDF हासिल कर सकता है। ये नंबर है 0304797954 ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हर लेक्चर की PDF हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।